हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डम्बावना मैडम के दोगलेपन पे कि मैडम जी कैसे कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को, अपने कंटेंट को चेंज करती हैं। साथ में हमारे जो कविनाश जी हैं, उनके कविनाश जी का जो खाने पे टेंट्रम है, मैडम जी की जो डाइटिंग है, डाइटिंग के साथ जो मैडम ने टोंट मारी है अपने डाइटिशियन के बारे में कि कोई छोटी मोटी डाइटिशियन नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। जो ये बार बार दिखाती हैं मैं बीमार हूँ, इसकी वजह पे भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ में एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल कि इनके जो वास्तु शास्त्र, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, जो उनकी फ्रेंड है, जो पिरामिड विरामिड भी बेड पे आपने देखा जो लगाए हुए थे उसने, तो उस पर भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इसको भी क्लियर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी अपना कमेंट है, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हमारी डम्बावना मैडम ने एक दिन पहले बोला था कि हमें पता है हमें किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। हमारी दोस्ती सिर्फ टीवी मतलब कंटेंट के लिए ही नहीं है। कहने का उनका मतलब ये था, जब आपने देखा कि ये हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, कैंडी का इलाज चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने तब भी इनको ये बात कही थी कि इस टाइम पे ये माहौल में ये बात करनी अच्छी नहीं लगती। मैंने भी वीडियो में यही बात की थी कि आपको ये बात करनी थी, आप नॉर्मली भी कर सकते थे। आपके साथ कोई दोस्त चल रहा है तो उस पर बात होगी, अगर वो साथ नहीं चलेगा बाद में तो इसमें कोई गलत थोड़ी है, इसमें कोई हेटर्स या ट्रोलर की बात नहीं है। पर मैडम उस चीज़ को जान के हेट और ट्रोलर्स में चेंज करती हैं। अब अगले दिन आपने देखा जब कविनाश का फ्रेंड आया तो पूरा का पूरा व्लॉग मैडम ने उसी पे निकाल दिया। पूरे के पूरे व्लॉग में मैडम ने अपने फ्रेंड और अपने किस्से ही सुनाए। दोस्त के साथ जो थे, वो कविनाश का भी फ्रेंड था। बात भी चल रही थी कि उम्मीद नहीं थी कविनाश की शादी होगी इसके साथ, नहीं हो सकती। मैडम बड़ी नाराज़ होगी जब मैडम ने टोंट मारा अपने फ्रेंड वी को कि तुम्हारी तो शादी हो नहीं सकती थी, तो उसने आगे तक कह दिया मुझे तो लगता था तुम्हारी नहीं हो। मैडम तुरंत कहने लगे ऐसा कोई नहीं कह सकता, नहीं मैं जो करना चाहती हूँ वो कर लेती हूँ, मैं ही, मुझे सिर्फ यही है जो एस कह के बुलाता है। मैडम, आपने एक ही एपिसोड मीन्स व्लॉग पहले ये बात कर रहे थे कि हमारी दोस्ती है, हम दिखाते नहीं, हम ज़्यादा करते नहीं, और अगले में क्योंकि आपके पास कोई कंटेंट नहीं था तो आप फ्रेंडशिप के किस्से को लेके फिर से आ गए। पर ठीक है, आपका व्लॉग, आपकी सोच, इसीलिए आप देखो व्यूज़ भी कितने डाउन हो गए, क्योंकि मैडम का थोड़ा सा एक ज़िद्दी सा नेचर है, वो जाता नहीं। एक उनका नेचर है डाइटिंग का। ठीक है, डाइटिंग करो, हेल्थ को फिट रखना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा खाना, गुड हेल्थी फूड खाना कोई गलत नहीं है। पर मैं एक चीज़ समझ नहीं पाती कि हमारे पेरेंट्स ने, जब हम साइंस पढ़ते थे, बैलेंस डाइट की बात होती थी, न्यूट्रिएंट्स की बात होती थी, और साथ में आप देखो कार्बो प्रोटीन मीन्स सबकी बात होती थी, तो सब चीज़ को बैलेंस में करके किया जाता था। पर मैडम ने कहा नहीं, आप कुछ भी मत बोलो। आपको मैंने अपने डाइटिशियन के नाम नहीं लिया। जिस दिन मैंने नाम ले लिया ना, तो जो लोग कहते हैं कि कौन डाइटिशियन है, क्या खाने को ऐसा देती है, वो तुम लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। नहीं, हम लोगों के मुंह क्यों बंद होंगे मैडम, आप एक बात बताओ। आप ही तो आके रोती हो मुझे जलेबी खानी है, इमरती खानी है, मैं ककड़ी और खीरा और अंडों पे डिपेंड कर रही हूँ, मैं बहुत ही डाइटिंग एक्सट्रीम लेवल की कर रही हूँ। आप ही तो बताते हो, हमें क्या पता। जब आप नॉनवेज खाते हो वो तो आप दिखाते नहीं, वो तो आप तुरंत छुपा देते हो और व्लॉग भी डिलीट कर देते हो। करेक्ट है ना फ्रेंड? देखो वो तो टाइम ये डिलीट करवा दिया इसने पुड़िया का। साथ में मैडम ने, आपने देखा जब नॉनवेज का होता है, चाहिए टू, जब ट्रैवल पे गए थे वहाँ भी इन्होंने फूड नहीं दिखाया, जबकि इन लॉज घर पे थे तो वो डेली खाने की प्लेटों के आगे आगे कैमरा कर कर के मैडम दिखाती थी। अगर देखो कविनाश कुछ लेकर आता है या बनाता है, अब इन लॉज को ये कैसे ब्लेम डाल रही थी कि कविनाश को समझाओ, ये बाहर का खाता है, मैं तो मना करती हूँ, मैं तो मना करती हूँ, जबकि खुद ही कहती हैं कि भी बेबी आपने ये मंगवाया, बेबी ये मंगा। हाँ, एक चीज़ है, आप देखो डम्बावना मैडम की, कोई नॉर्मल अमाउंट को भी इतना एक्सट्रीम बोल देती हैं। चाहे आपने देखा वो हबीबी के पेरेंट्स आए थे जो फूड लेके, आपको थैंकफुल होना चाहिए था उनके फूड जब वो लेकर आए। आप थके हुए थे, मैं मानती हूँ। आप कह रहे हो हम रात से बिजी थे, वो इतनी जल्दी में वापस, वो भी आपके साथ उतने ही बिजी थे, क्योंकि आपने खुद कहा कि वो रात को भी हमारे साथ थे, दिन भी पूरा वो साथ रहे, फिर भी वो जाके घर में खाना बना के वापस लेकर आए। तो इन्होंने तुरंत कहना शुरू कर दिया, हाँ इतना खाना इतना खाना, जबकि मैडम ने कहा मैं खुद भी खाऊंगी। और देखो अगर वो साथ आए हैं तो 1 घंटे के गैप में वो रोटी कहाँ खा पाए होंगे। उन्होंने सोचा होगा साथ में हम भी यहीं बैठ के खा लेंगे।
देंगे, फिर घर जाएंगे उतने में साथ ही बैठ के खा लेंगे। पर मैडम का ये तरीका कि भैया हम तो कुछ खाते ही नहीं, हमारे खाने को क्यों करते हो। ऐसे ही खिचड़ी दलिए पे भी कविनाश ने इसको एक्सपोज किया, आपने देखा ना कि सॉरी इतना मैं क्या कहूँ, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ये बाहर का शोर ख़त्म नहीं होता, प्लीज़ एडजस्ट करना फ्रेंड्स। तो खिचड़ी दलिए पे भी बात आई, जब खिचड़ी पे आई तो मैडम ने कहा हाँ ये तो मेरा फेवरेट है, पर कविनाश ने एक्सपोज कर दिया कि आपको खाते हुए तो कभी नहीं देखा। फिर मैडम ने अपनी इंग्लिश की एसेंट पे बात की कि भी मेरा एक्सेंट जो है, सॉरी एक्सेंट पे बात की कि मैंने वहाँ पर इनटू द 2 टैबलेट्स पे बात करी। तो इनटू द 2 टैबलेट जो मैडम बोल रही थी, आप तो अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हो, आप तो अच्छा खासा बोलते हो। और ये बात कविनाश ने भी कही कि आप तो अच्छी इंग्लिश बोलते हो। कह रही मैं अपनी आई पे आ जाऊँ, आप अपने आई पे नहीं आ जाएं, क्योंकि आपको कुछ कुछ चीज़ें बीच में व्लॉग में डालनी होती हैं, लोगों को ये अपनी क्रिंजी चीज़ें दिखानी होती हैं। तो ये क्रिंजी चीज़ें दिखाने के लिए, सुनाने के लिए मैडम ने कहा चलो कैमरे में बोल देते हैं। कविनाश ने, पर कविनाश समझ नहीं पाया इस बात को। कविनाश ने कह दिया कि ये तो आप कभी बोलती नहीं, आप कैसे बोल रही हो, इंग्लिश तो आपकी अच्छी खासी है। वही बात है ना मैडम जी का, मैडम कुछ भी करे वो चलता है, पर सामने वाला कुछ भी करे तो वो गलत है। आप डाइटिंग कर रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, ठीक है आप कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं थक गई, मैं बीमार हूँ, देखो ऑब्वियस सी बात है, घर पे अगर आपको खाने को नहीं मिलेगा, पर प्रॉपर आप खाओगे नहीं, तो बीमार तो रहोगे ही। आपको ये भी बात चल रही थी कि पंखा चलाना हो, पानी लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो आप हर चीज़ पुड़िया को कहते हो। अब कहीं जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हो कहेंगे तो मैडम वो तो सैलरी दे रही है, तो वो तो उससे मांगेगी, यस मांगेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, अपनी भी थोड़ी हेल्थ चलने के लिए देखो, लोग आजकल जिम जाते हैं, पहले लेडीज़ घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, कपड़े हाथों से धोती थी, उसी में सारी की सारी देखो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाती थी। बट अब जिम जाके की जाती है। ठीक है, टाइम चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, पर थोड़ा बहुत तो इंसान कर सकता है। पर मैडम नहीं करती, वो पूरी तरह से पुड़िया पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। आपने देखा इस चीज़ को। फिर जब इनके कई लोग कह रहे थे कि इनका वास्तु दोष भी हो सकता है, ये जो टैरो कार्ड रीडर है वो है बेकार, वो तो देखो ये कभी इंटरव्यूज़ भी इसने दिए हैं अगर जो हैं, तो लोगों ने यही कहा है कि कोई पते की बात नहीं करती, बेकार करती। जो पिरामिड इन्होंने बेड के गद्दे के नीचे रखे हुए थे, वो साफ पता चल रहा था कि भैया उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि इन्होंने बालकनी के लिए घर लिया। माहौल तो देखो सिर्फ बालकनी से नहीं बनता, माहौल तो आपको अपना अपना भी तो रियल चीज़ बन के दिखानी होगी ना अच्छी। पर मैडम तो अंदर अपनी जो भी है वो थोड़े थोड़े दिनों में बाहर निकाल देती है, रियलिटी। ठीक है, वो नहीं देखती कि भैया मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे साथ कितना किया, हमें कोई भी हेल्प की। हेल्प मीन्स अगर जैसे कि जाके कमेंट करो, या जाके आप देखो जब ये कविनाश की मूवीज़ आती हैं तो उसके लिए आप जाके लाइक करो, कमेंट करो, वहाँ जा अवार्ड्स में होते हैं उस पर अवार्ड्स में करो, तो ये चीज़ों में आप ऑडियंस को आगे कर देते हो। वैसे ऑडियंस कुछ कहती है तो आप कहते हो हमारे मेरे डाइटिशियन के बारे में कोई कुछ ना कहे। भैया आपका डाइटिशियन आपको जैसे फूड दे रहा है, आप खुद ही कह रहे हो उसने मुझे बहुत ही एक्सट्रीम डाइटिंग पे रखा हुआ है, बहुत ही एक्सट्रीम डाइटिंग है, मुझे डाइटिंग चाहिए। खुद कह रही हैं मैं खड़े होते होते गिर जाती हूँ, मुझे चक्कर आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, चक्कर तो आएंगे, जब खाना है पेट में नहीं जाएगा तो चक्कर आएंगे। आई डोंट नो, चावल दाल रोटी इतनी भी हेल्थ को नुकसान देती है, मुझे तो सच बताऊँ ये चीज़ें समझ नहीं आती। कईयों को समझ आती होंगी, जैसे हमारी डम्बावना मैडम है, तो कुछ कह नहीं सकते। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और ये जो इन्होंने ड्रामा किया, जो पहले दिन इन्होंने दिखाया और अगले दिन जो थैंक यू को ऑडियंस को कि थैंक यू आपकी वेल विशेस से ही कैंडी ठीक हुई, ये सही है कि गलत, प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें।